एक तो हमारे पत्रकार भाई जो भी है वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष की बात सुनने को राजी नहीं है। ये क्या पत्रकारी है? अरे सामने वाले की पूरी बात सुनिए तो सही। अब सुनेंगे नहीं तो लोग समझेंगे कहाँ से ये क्या हो रहा है। अब पकौड़ा थोड़ी ना बेच रहे हैं मंडी में, अच्छा, या समोसा बेच रहे हैं हम हैं। अब लोकल ड्राइवर जो होता है चिल्लाता है, आ जाओ सिलमपुर, मौजपुर, बाबरपुर, तो हम आवाज़ लगाते सवारी के लिए। वहाँ आवाज़ नहीं लगाना, आपको डिस्कस करना है ना। डिस्कस का मतलब होता है कि सोल्यूशन निकलना चाहिए उसका। सोल्यूशन तो निकलता नहीं, टाइम ऑफ हो गया। तो इससे क्या होगा? बात यहाँ की होती है, बात वहाँ पहुँच जाती है। तो उससे क्या मिला? ना जड़ का पता चलता ना छीप का पता चलता है। कोई आता पता ही नहीं चलता बात का, कहानी खत्म। अरे समझ आने को तो सब है ना, ऐसे लग रहा हो जैसे मछली और सब्जी भाजी नहीं बेच रहे हैं, वैसे बेच रहे हैं मीडिया में। हाँ, ऐसे लग रहा हो जैसे लग रहा हो बाजार में कोई जाता ना तो आलू ले लो, भिंडा ले लो, टिंडा ले लो। तो ऐसे थोड़ी ना पत्रकारी होती है। पत्रकारी का मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर घुसिए, भावनाओं को समझिए, उनकी भावना को बूझिए कि उनके अंदर चल क्या रहा है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे, ऊपर ऊपर कहेंगे ये हो गया वो हो गया। अब शोर मचाने से थोड़ी ना चोर पकड़ा जाएगा। अब कहने से अच्छे दिन थोड़ी ना आ जाते हैं, करने से ना आएंगे। और नाम लेंगे तो फिर जमते नहीं, हम मजदूर आदमी है, कोई भी आकर के खतरा महसूस हो सकता है ना, समझा कि आप नहीं जीते जी मार देने वाली बात ये है कि कोई चीज़ अगर प्राइवेट में हो जाती है, जैसे अपने देश में हवाई जहाज मान लीजिए, अगर वो हवाई जहाज में आज छोटा सा बच्चा भी जाता है तो उसका टिकट लगता है। अगर ये किसान अगर ये प्राइवेट के हत्थे चले जाएंगे तो उनकी तो क्या, हमारी भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इस बार तो आलू 50 रुपये 60 रुपये मिल रहा था, आने वाले समय 100 रुपये मिलेगा। जो नए ज़माने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो उन बच्चों में क्या मिलेगा फिर? जब ये लव जिहाद वाले करेंगे तो बच्चों में क्या फीलिंग होगी? जब उनका दिल इतना डर जाएगा तो वो ज़िंदगी में आगे क्या करेगा तरक्की लाइफ में? अरे शोर मचाने वालों की कमी है। कौन है बताइए? बहुत हमारे देश में शोर मचाने वालों की चैलेंज तो है ना, हम रवीश कुमार को ही देखते हैं। अब है ना मीडिया में जो बातचीत होनी चाहिए, उठा पटक से थोड़ी ना काम चलेगा। अब जनता को सच्चाई बताइए कि कल को अगर रेलवे निजीकरण हो जाता है तो हमारे जो बच्चे हैं, जो इनका टिकट 5-6 साल का नहीं लगता, उनका भी लगेगा। जो हमारे बाप दादाओं को सब्सिडी मिलती है वो खत्म हो जाएगी। डर बचा रही है बच्चों में, ये डर का माहौल जो है ना, ये बर्बादी की तरफ ले जाएगा बच्चों को। अरे 3 दिन में है ना 500 रुपये बचा है, उससे क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे? तो इस समय हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं किसान आंदोलन की कवरेज के लिए। सफ़र ऑटो से है और ऑटो में जो हमारे साथ ऑटो ड्राइवर हैं जो चला रहे हैं, कुछ उनसे बात करते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर या जो राजनीति की व्यवस्था है उसको लेकर कितनी समझ इनके अंदर है। सबसे पहले आप नाम अपना बताइए। मेरा नाम शादाब है। शादाब जी। अच्छा, ऑटो ही चला रहे हैं या और कुछ और भी काम करते हैं? बस ऑटो ही चलाते हैं, इसी से गुजारा हो रहा है। हाँ। अभी आप लव जिहाद की बात कर रहे थे, कुछ बताइए, क्या बता रहे थे? लव जिहाद में क्या है, जो हमारे नौजवान हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। अगर किसी बच्चों को प्यार करने की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी तो उनके अंदर क्या मैसेज मिलेगा? जो नए ज़माने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो उन बच्चों में क्या मिलेगा फिर? जब ये लव जिहाद वाले करेंगे तो बच्चों में क्या फीलिंग होगी? जब उनका दिल इतना डर जाएगा तो वो ज़िंदगी में आगे क्या करेगा तरक्की लाइफ में? तो वो डर डर के जीने से अच्छा फिर वो मरने पे आ जाएंगे। और कई बच्चे ऐसे सुसाइड कर लेते हैं, तो इनका कारण ये डर है। तो ये डर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सरकार डर बिठा रही है। हाँ, डर बिठा रही है बच्चों में। ये डर का माहौल जो है ना, ये बर्बादी की तरफ ले जाएगा बच्चों को। अगर डर ख़त्म करके बच्चों में अगर अच्छी शिक्षा दे दें, उनको अच्छी बातें बताएं कॉलेज में, स्कूलों में, तो उनका फ्यूचर अच्छा बनेगा। अगर भेदभाव बताएंगे तो भेदभाव से कभी तरक्की कहीं की ना हुई है ना होगी। हाँ। अच्छा, डर किसी एक वर्ग में बनाया जा रहा है, एक गरीब अमीर या फिर सभी वर्गों में? देखिए डर जो है ना, देखिए जहाँ कोई अकेला होता है और 2-4 मिल जाता है तो वो कोई भी हो तो उसमें डर हो जाएगा। चाहे वो किसी सामने हो और सामने 2-4 हो। हाँ, तो डर आम बात है कि किसी में पैदा हो जाएगा, चाहे वो दलित में हो, मुस्लिम में हो, या हिंदू भाई में हो, या सिख में हो। अगर 4-5 अगर किसी को डर बैठाएंगे तो वो डर तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा।
और एक बार किसी के दिल में डर घुस जाए तो वो दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और काम काज की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है। क्या है काम में अब आप? अरे 3 दिन में है ना 500 रुपये बचा है, उससे क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे? घर चलाना भारी पड़ गया है। मोदी जी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। अब कहने से अच्छे दिन थोड़ी ना आ जाते हैं, करने से ना आएंगे। अगर मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ, अगर चलाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा कहाँ से? और जब रोड पे पैसेंजर नहीं मिलेगा तो हमारी कमाई कहाँ से होगी? अब बाहर से लोग आ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, तो कमाई कहाँ से होगी? चलिए, आप किसान आंदोलन में हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं जी। तो एक सवाल किसान आंदोलन से भी है जी। क्या कुछ है, किस तरह देखते हैं किसान आंदोलन को आप? किसान आंदोलन तो समझो ऐसा है कि जीते जी मार देने वाली बात है। हाँ, जीते जी मार देने वाली बात यह है कि कोई चीज़ अगर प्राइवेट में हो जाती है, जैसे अपने देश में हवाई जहाज मान लीजिए, अगर वो हवाई जहाज में आज छोटा सा बच्चा भी जाता है तो उसका टिकट लगता है। अगर ये किसान अगर ये प्राइवेट के हत्थे चले जाएंगे तो उनकी तो क्या, हमारी भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इस बार तो आलू 50 रुपये 60 रुपये मिल रहा था, आने वाले समय 100 रुपये मिलेगा। तो आदमी खाएगा क्या और बचाएगा क्या, फिर जिएगा क्या जीवन में? तो जीवन तो बड़ी कठिनाई की हो जाएगी। और ये कठिनाई से निकलने के लिए सरकार को उपाय निकाले। हमारे भाई बंधु जो बैठे हुए हैं रोड पे, किसान भाई, उनके के लिए कोई सलूशन निकाले। मेरी तो यही गुजारिश है और अपील है। अब इनको जो समझे हमारी सरकार। अच्छा, जैसे किसान आंदोलन ये शुरू हुआ था जी। आप चूंकि दिल्ली में रह रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं जी। आपको क्या कोई दिक्कत हुई इस आंदोलन से? देखिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर काम खत्म हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप जाके पंजाब में जाके देखिए, जो वर्कर काम करने वाले यूपी बिहार से गए हुए हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी जब उनके काम करने वाले जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो रोड पे बैठे हुए हैं। तो उनका घर कैसे चलेगा? अब वो क्या करेगा? सुसाइड नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो इससे बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी अपने देश में। सरकार को सोचना चाहिए। और आप उस वर्ग से हैं जो वर्ग देश में मेजॉरिटी में है। हाँ। यानी कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। हाँ। रात में टीवी भी देखते हैं खबरें सुनने के लिए? हाँ, देखते हैं। क्या खबरें देखते हैं, किसको देखते हैं, किस चैनल को देखते हैं? देखिए, चैनल तो है ना हम रवीश कुमार को ही देखते हैं। अब है ना मीडिया में जो बातचीत होनी चाहिए, उठा पटक से थोड़ी ना काम चलेगा। अब जनता को सच्चाई बताइए कि कल को अगर रेलवे निजीकरण हो जाता है तो हमारे जो बच्चे हैं, जो इनका टिकट 5-6 साल का नहीं लगता, उनका भी लगेगा। जो हमारे बाप दादाओं को सब्सिडी मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, और नहीं समझेंगे तो हम गड्ढे में जा रहे हैं। ये हमारे सिर्फ रवीश कुमार ही समझा रहे हैं और कोई नहीं समझा रहा। अरे समझ आने को तो सब है ना, ऐसे लग रहा हो जैसे मछली और सब्जी भाजी नहीं बेच रहे हैं, वैसे बेच रहे हैं मीडिया में। हाँ, ऐसे लग रहा हो जैसे लग रहा हो बाजार में कोई ज़्यादा ना तो आलू ले लो, भिंडा ले लो, टिंडा ले लो। तो ऐसे थोड़ी ना पत्रकारी होती है। फिर कैसे होती है पत्रकारी? का मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर घुसिए, भावनाओं को समझिए, उनकी भावना को बूझिए कि उनके अंदर चल क्या रहा है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे, ऊपर ऊपर कहेंगे ये हो गया वो हो गया। अब शोर मचाने से थोड़ी ना चोर पकड़ा जाएगा। कौन मचाता है शोर? अरे शोर मचाने वालों की कमी है। कौन है बताइए? अरे बहुत है हमारे देश में शोर मचाने वालों की कमी। पत्रकारी में कौन शोर मचा रहा है? पत्रकारी? अरे देखिए ना, शोर मचाते मचाते देखिए क्या हो रहा है। लेकिन नाम नहीं लेंगे आप? हाँ, नाम लेंगे तो फिर जमते नहीं। हम मजदूर आदमी है, कोई भी आकर के खतरा महसूस हो सकता है ना, समझा कीजिए। आप नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? चलिए, हमारा वो भी आ गया है, यहीं पर आप शायद रोकेंगे। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा फिर? अरे मैंने आपको क्या कहा, लोगों में डर भय इतना पहुंच गया है कि उसका कोई सलूशन नहीं है जी। तो ये डर और भय निकलना बहुत जरूरी है, ये चिंता का विषय है। एक किसान मजदूर आदमी जब डर से जिएगा, डर से तो निकलेगा तो आप भी नहीं बोल रहे हैं और आप अभी भय की बात कर रहे थे कि भय बनाया जा रहा है और भय निकालना जरूरी है। जरूरी है, लेकिन भय तो आपके अंदर भी है, आप नहीं नाम ले रहे हैं। अरे नाम लेने से क्या, वो दुनिया जान रही है, सब जान रहे हैं, मगर क्या होता है लीपापोती। लीपापोती के सिवा कुछ हो रहा है तो बताइए।
आप बातों ही बातों में देश की आज की पत्रकारिता के लिए बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं। ये देखिए, एक तो हमारे पत्रकार भाई जो भी है वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष की बात सुनने को राजी नहीं है। कहते टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। ये क्या पत्रकारी है? अरे सामने वाले की पूरी बात सुनिए तो सही। अब सुनेंगे नहीं तो लोग समझेंगे कहाँ से? एक का पत्रकारी खत्म नहीं, दूसरा का टाइम ऑफ हो गया, टाइम ऑफ हो गया। ये क्या हो रहा है? अब पकौड़ा थोड़ी ना बेच रहे हैं मंडी में, अच्छा, या समोसा बेच रहे हैं हम। हाँ, अब लोकल ड्राइवर जो होता है चिल्लाता, आ जाओ सिलमपुर, मौजपुर, बाबरपुर, तो हम आवाज़ लगाते सवारी के लिए। वहाँ आवाज़ नहीं लगाना, आपको डिस्कस करना है ना। डिस्कस का मतलब होता है कि सोल्यूशन निकलना चाहिए उसका। सोल्यूशन तो निकलता नहीं, टाइम ऑफ हो गया। तो इससे क्या होगा? बात यहाँ की होती है, बात वहाँ पहुँच जाती है। तो उससे क्या मिला? ना जड़ का पता चलता, ना छीप का पता चलता है। कोई आता पता ही नहीं चलता बात का, कहानी खत्म। इससे क्या होगा? बस यही हो रहा है, और क्या होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की है। चलिए, थैंक यू। तो हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं किसान आंदोलन में, बल्कि अब पहुंच चुके हैं। ये शादाब जी थे जो हमें हमारी डेस्टिनेशन तक हमको लेकर के आए हैं। बाकी जो और बड़ी खबरें होंगी गाज़ीपुर बॉर्डर की या सिंगू बॉर्डर की किसान आंदोलन की, हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं, आगे भी पहुंचाते हैं, और वो खबरें आप तक पहुंचती रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।